नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 10 नवंबर 2020। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है, जो आपका कठपुतली नाम की जो आपकी कविता है उससे है। तो देखो, आप पढ़ लेते हैं हम। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या है, जो कठपुतली है वो क्या सोच रही है, जो पहली कठपुतली है, अब उसके मन में इच्छा हो रही है कि मैं भी फ्री हो जाऊं, मैं भी आज़ाद हूं, मैं भी स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमूं, है ना। और जैसे लोग होते हैं वो अपनी, क्योंकि जो इसमें जो भगवती प्रसाद मिश्र जो इसके कवि हैं जिन्होंने ये लिखी है, वो इसमें जो कठपुतली की मनोदशा होती है उसका चित्रण करा है कि जब उसको धागों में बांध दिए जाते हैं तो वो कितनी परेशान होती है, अपनी आज़ादी से अपनी मनमर्जी से वो कुछ नहीं कर सकती। तो वो उसकी मन में जो इच्छा आई तो वो बोल रही है। अब उसकी बातें सुन के जो और कठपुतली थी, जो बाकी कठपुतली थी, वो भी विद्रोह के रास्ते पे उतर आई कि हाँ, हमें तो अपनी मन की मर्जी करनी है, हमें अपने मन से तो हमने पता नहीं कब से कुछ नहीं काम किया, बहुत दिन हुए मन के छंद छुए, मगर कि बहुत दिन हो गया हमने तो अपना काम करा ही नहीं कुछ भी अपनी मन की मर्जी से, सब इनकी मर्जी से करते रहते हैं। ये एक हाथ ऊपर को उठा देते हैं, ऊपर को हाथ उठा के डांस कर देती हैं, दूसरा धागे से ठुमका लगवा देते हैं, ठुमका मार देते हैं। तो ये दूसरी कठपुतलियाँ भी सोचने लगी। अब जब उसने देखा, भाई ये तो सारी की सारी कठपुतली, जब पहली कठपुतली ने देखा कि ये तो सारी कठपुतली विद्रोह करने पे लग गई है, तो वो सोचने लगी कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा आ गई कि सारे के सारे लोगों को ही मैंने परेशानी में डाल दिया, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया। तो ऐसी सोच आने लगी अब पहली वाली कठपुतली के मन में। ठीक है, तो ये था हमारा जो आपका जो भावार्थ, जो आपका ये पद्यांश है, इसका यही अर्थ है, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता। सबका मन करता है अपनी मर्जी से काम करने का, अपनी मर्जी से रहने का, लेकिन जब हम उसे बेड़ियों में बांध देते हैं तो उसको कितना बुरा लगता है, उसकी मनोदशा क्या हो जाती है। श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी ने यही बताया है इस कठपुतली नामक कविता में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर। जितनी आसान सी जितनी सुंदर सी कविता है ना ये, उतने ही सुंदर से इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप आसानी से कर लोगे। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे बच्चों आप। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी, कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमानी करे हुए, अब हम भी अपनी मनमानी करेंगे। तो ये हो गया उसका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों, इसका उत्तर लिखोगे पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह सब भी स्वतंत्र होना चाहती थी, अपनी मर्जी से काम करना चाहती थी। उनकी भी तो स्थिति ऐसी थी जैसी पहली कठपुतली की थी, तो उनको भी सबको आज़ादी प्रिय थी। तो इस प्रश्न का आप ये उत्तर लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ जो आपका वर्कशीट में आया है। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। जब वो विद्रोह करने लगी दूसरी कठपुतलियाँ, तो पहले ने क्या सोचा, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे मन के इस विचार ने तो सब लोगों को ही परेशानी में डाल दिया, है ना। ये सोच रही है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा आ गई है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें करने को। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरे के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, इसका उत्तर जो भी आपके मन में आता है वो लिख दोगे। देखो, जैसे इस तरीके से लिख सकते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई है, मेरे अंदर अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह के विचार भी आ सकते हैं, क्योंकि आज़ादी सबको प्रिय होती है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं अपनी मन की मर्जी करना चाहती हूँ, मुझे अपनी मनमानी करना है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ख़राब लगेगा, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इसका जो आपकी वर्कशीट है, इसमें 5वां प्रश्न आपका दिया गया है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं और क्यों? हाँ बच्चों, इसका आंसर तो बिल्कुल आपको हाँ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। क्योंकि आज हमारे परिवार के सदस्यों के लिए भी टाइम नहीं है, हमारे पास फ़ोन के लिए टाइम होता है। फ़ोन ने परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत के तरीक़ों को भी बदल दिया है। जो पहले दोस्तों से बात करते थे, मिलते थे, है ना, और तो खेलते थे, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। बस फ़ोन पे लगे रहते हैं, इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं। हम अपना कीमती समय घंटों यूं ही खर्च कर देते हैं इसके चक्कर में। तो इसके हाथ की कठपुतली हुई है ना हम। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। बच्चों ये थोड़ा सा 3 लाइन का आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना बड़ा, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है। तो जो हमारी एक्टिविटी होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसको आप लिख लो। वैसे भी अब तो आप बड़े बच्चे हो, 7th क्लास में पढ़ते हो। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए वर्कशीट लाती रहती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए। और बच्चों अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी और आपके कमेंट का आंसर भी करूंगी। और बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।